और वो सर मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये मतलब ये टैक्सी वाला ट्रेंड भी इस तरह शुरू हुआ होगा कि मैं मतलब इस बात को रिलेट करूँगा। आजकल लोग जो हमारे पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, मतलब जो एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, जो मतलब पाकिस्तान से कोई ना कोई क्वालिफिकेशन है, वो आके देखते हैं ना कि मेरा फला दोस्त जो है वो सिक्योरिटी कर रहा है, ठीक है, तो वो भी सिक्योरिटी में लग जाते हैं। ट्रेंड सेटर्स, एक ट्रेंड सेट हो गया। तो पहले उनके लिए ट्रेंड सेट हो गया कि जाओ टैक्सी करो बहुत पैसे दे, ठीक है। आजकल ये ट्रेंड है कि जाओ सिक्योरिटी करो बहुत पैसे, ठीक है। तो ये पिछली टैक्सी वाली जनरेशन थी, आजकल सिक्योरिटी वाली जनरेशन चल रही है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी है और उनके बच्चे यहाँ पे पैदा हो जाते हैं ना, तो वो मतलब सॉर्ट ऑफ इस हवाले से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि यार इन बच्चों के पास जो है वो ब्रिटिश नेशनल या कैनेडियन नेशनल या अमेरिकन सिटीजनशिप आ गई है, तो बस ये सेटल है। उनके आगे मतलब उनका कोई लाइक वो है ही नहीं ऑब्जेक्टिव कि इससे आगे इनके ऑब्जेक्टिव क्या सेट करते हैं। तो उनके माइंड में वैसे ही वो उनको एक ना इंटाइटलमेंट वाली फीलिंग आ जाती है। वो बोलते हैं कि बस अभी जो है वो हमें हर चीज़ एज अ ग्रांटेड ही मिले बिकॉज हम ब्रिटिश सिटीजन बन गए। किस तरह कह रहे थे वो क्या, वो जो डमी फोन्स होते हैं, वो लीक्स नहीं आते फोन रिलीज होने से पहले अक्सर इंटरनेट के ऊपर, और जो लोगों ने हुड डिजाइन बना के लगाए होते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो उन्होंने बोला कि उसके ऊपर मतलब जो लीक्स है वो रूमर्स, हमारे पास कुछ मॉडल पड़े हुए, तो हमें जो लगता है कि ये सही वाला होगा उसके ऊपर हम आपको बना देते हैं। अच्छा, तो बाद में रिलीज हो गया तो वो तो ऑब्वियसली हमने सेल करना ही करना है, लेकिन जब तक रिलीज आके हमारे पास पहला हाथ में नहीं आता तो हम कैसे सेल करेंगे आपको। मैंने बोला चलो ठीक है बना दो। तो वो मैंने तकरीबन ज़्यादा नहीं, कोई मेरे ख्याल में 1500-1600 पाउंड के कवर मैंने ऑर्डर कर दिए। 1500-1600 पाउंड, हाँ। तो मैंने बोला कि यार मतलब नॉर्मल जब डिज़ाइन आ जाता है सबके पास आ जाता है, तो वो फिर मतलब 4-5 पाउंड में सेल होता है। तो ये मैं जो है वो 14 पाउंड में सेल करूँगा क्योंकि मेरे पास ही हो गए सिर्फ, तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। सर वो सेल कर दी है, फ़ोन रिलीज़ हो गया, फ़ोन गया मैं कवर लेके एप्पल स्टोर, ठीक है। तो मैंने मतलब वो उसको एडजस्ट करने की कोशिश की, तो वो तो डिज़ाइन ही वो नहीं था। हाँ, वो सर सारे का सारा वो मतलब आजकल तो 1500-1600 पाउंड तो बस वीकेंड पे खाना शाना खाने पे लग जाते हैं। लेकिन अस्सलाम वालेकुम जी, देसी पैसा पॉडकास्ट में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। और जैसा कि रमज़ान शुरू हो चुका है तो मेरी तरफ से और जैन भाई की तरफ से सबको रमज़ान मुबारक, और अल्लाह ताला आपके जो है रोज़े वगैरह दुआएं शुआएं कबूल करें। गेट बेस्ट आउट ऑफ दिस रमज़ान, क्योंकि दिस इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। कब को मतलब बंदे को ऑब्वियसली सर पता नहीं होता कि उसकी ज़िंदगी में आगे रमज़ान आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल। तो रोज़े शोज़े रखें, नमाज शमाज पढ़ें, अल्लाह ताला का जो है ज़िक्र करते रहें। और सर कैसा आपका, आप सुनाएं कैसा गुजरा रमज़ान आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अभी चौथा रोज़ा खोला है हमने। हाँ हाँ हाँ। तो रमज़ान का सर मतलब पता बिल्कुल नहीं चल रहा, लेकिन सिर्फ इतना हो रहा है कि रमज़ान के अंदर मेरे ख्याल में सब जो बहनों भाइयों को यही मसला होता होगा कि जो थोड़ी टाइम मैनेजमेंट है ना, वो बड़ी मुश्किल हो रही है। कुछ लोगों की टाइम मैनेजमेंट है रमज़ान में ठीक भी हो जाती है। मैं मतलब छोटा होता था जब, तो सोचता होता था कि रमज़ान आएगा ना तो स्केड्यूल बड़ा फिट हो जाएगा कि फजर पड़ी है फिर ज़ोहर पड़ी है, मतलब नमाज़ों के हिसाब से। लेकिन काफ़ी लोग फिर कहते हैं कि यार अब इशा पढ़ ली है, जो है डिनर वगैरह कर लिया है, तो ऐसा करते हैं सहरी तक जागते रहते हैं, और सहरी टाइम फजर पढ़ के वो फिर जो है वो कहीं जाके ज़ोहर या असर टाइम तक ही जागते हैं। तो उस हिसाब से खैर थोड़ा मतलब रूटीन उल्टी सीधी भी हो जाती है। बाकी जिन्होंने करनी होती है वो फिर कर ही लेते हैं। तो देखिए ना, एक नॉर्मल एवरेज बंदा जो रात को 10-11 बजे सो जाता है, उसको सुबह जो है वो 3 बजे तो 3:30 उठना पड़ेगा रोज़ा रखने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। फिर वो जाके सोएगा, नमाज नमूज पढ़ के बहुत भी जल्दी उसको नींद आ गई तो 5 बजे सो जाएगा। नहीं 5 बजे से तो ज़्यादा ही सोएगा। आजकल अफ्तार का टाइम क्या 4:50 4:45 पर रोज़ा बंद हो रहा है। ऐसे ही तो फजर पढ़ छड़ के तकरीबन 5:30 5:45 सब बज जाए। ऐसे ही आराम से उसको इतने बच जाएंगे। और फिर जब उसने अगर काम पे जाना है तो अक्सर मतलब जिनको लेट से काम पे जाने के लिए थोड़ी सी मुसाफत भी करनी पड़ती है, हाँ वो जल्दी जागना पड़ेगा, उनको जल्दी फिर 7-7:30 बजे जागना पड़ेगा। ऐसे ही है। मतलब जिनकी 9 to 5 जॉब है वो एक सर्कल में जो है वो फंसे हुए हैं, और ऑब्वियसली उन्होंने जाना भी दूर है, तो जाहिर है आप नहीं वो दूर तो कोई नहीं जाते 95 की जॉब में, जिंदगी में इतना दूर तो कोई नहीं जाते। जिंदगी में दूर नहीं, लेकिन हाँ। फिर भी सफ़र तो करके जाते हैं ना, अंग्रेज़ी वाला भी और उर्दू वाला भी। हाँ
तो वो जो है वो एक वो रैट रेस में उन्होंने अपने आप को फंसाया हुआ है। तो यही तो आज हमने बात करनी है कि इस रैट रेस से निकलना कैसे है उन्होंने। मतलब ये आपके हिसाब से क्या ये लोग जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, सैरी शैरी करके, अपनी नींद भी खराब करके, उसके बाद जो है वो पहले टेंशन बनी रहती है कि सैरी में जागना है, कभी कभार रोज़े में जो है वो 15 मिनट पहले जाग आती है, जल्दी 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 सैरी की, उसके बाद सोचा घंटा डेढ़ नींद पूरी कर दी, फिर जागे, फिर जल्दी 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 जल्दी, ओहो यार टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, मैंने जॉब पे जाना है। तो आपके हिसाब से क्या मतलब ये लोग जो इस सर्कल में फंस चुके हैं अभी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़े बेकार नालायक लोग हैं सर। वो तो जाहिर है, मतलब अब उनकी जिस तरह की हर टाइम उन्होंने देखें, हमारे बड़े कहते होते हैं कि जल्दी का काम वैसे ही शैतान का होता है। हाँ सर, ठीक है। असल में देखे ऑन द सीरियस नोट अगर मैं बात करूँ ना, तो लाइफ में कुछ लोग इस तरह के हैं जिनके पास थोड़ा अनफेयर एडवांटेज होता है। वो ठीक है, उनसे क्या मुराद है, मतलब उससे मुराद ये है कि जिनको लाइफ में काफ़ी हद तक जो है वो पहले से जंप स्टार्ट मिला होता है, उनकी मतलब समझ ले प्रोफेशनल कैरियर के अंदर या उनको ओवरऑल लाइफ के अंदर या ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन के अंदर उनको एक प्रोफेशनल जंप स्टार्ट मिला होता है। हाँ हाँ। तो देखे ना, अभी मैं अगले दिन में बैठ के सोच रहा था कि एक बंदा जो है, ठीक है, वो एक अच्छे घर में पढ़ा लिखा है, ठीक है, उसकी एक अच्छी तरबियत हुई है, ठीक है, उनके घर में ऑलरेडी गाड़ी थी, वो कोई रेंट के मकान में नहीं रह रहे थे, ठीक है, उनके घर में गाड़ी भी थी, उनके घर में मतलब बच्चे जो है वो मतलब एक अच्छा पढ़ लिख भी गए हैं, ठीक है। तो वो जब बड़ा होगा तो क्या उसका ड्रीम घर लेना होगा, क्या उसका ड्रीम गाड़ी लेना होगा? नहीं, उसके पास तो ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद हैं, तो उसके ऑब्वियसली मजीद और ज़्यादा गोल्स होंगे, उसके एम तो और ज़्यादा होंगे। तो स्पेशली ऑब्वियसली हम इधर यूके में रहते हैं, तो यूके में रहने वाले जो है वो अक्सर लोग उनके जो जो गोल्स हैं ऑब्वियसली लाइफ के अंदर, मतलब फ़र्ज़ करें पाकिस्तान से कोई इमिग्रेंट आता है, ठीक है, तो वो पहले यही सोचता है कि मेरी जो है वो नेशनलिटी हो जाए यहाँ की, और वो उसको बहुत बड़ी अचीवमेंट समझता है। बिल्कुल ऐसे। और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी है और उनके बच्चे यहाँ पे पैदा हो जाते हैं ना, तो वो मतलब सॉर्ट ऑफ इस हवाले से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि यार इन बच्चों के पास जो है वो ब्रिटिश नेशनल या कैनेडियन नेशनल या अमेरिकन सिटीजनशिप आ गई है, तो बस ये सेटल है। उनके आगे मतलब उनका कोई लाइक वो है ही नहीं ऑब्जेक्टिव कि इससे आगे इनके ऑब्जेक्टिव क्या सेट करते हैं। तो उनके माइंड में वैसे ही वो उनको एक ना इंटाइटलमेंट वाली फीलिंग आ जाती है। वो बोलते हैं कि बस अभी जो है वो हमें हर चीज़ एज अ ग्रांटेड ही मिले बिकॉज हम ब्रिटिश सिटीजन बन गए, ठीक है। तो सिटीजन तो आप पहले भी किसी और कंट्री के थे, लेकिन ऑब्वियसली स्ट्रगल तो किया ना आप। बिल्कुल ठीक है, इधर आके आपका टैक्सेशन सिस्टम अच्छा है, आपकी ह्यूमन राइट्स ठीक हैं, बेसिक राइट्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आपका कोई ना कोई बड़ा गोल तो होना ही चाहिए ना। बिल्कुल। तो जैसे हम लोग अब बात कर रहे थे पिछले दिनों के, जो आपका एक गोल है ना वो कभी भी स्टैटिक नहीं होना चाहिए। जी जी, तो मतलब सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आपका गोल जो है वो मूव होता रहता है। तो इससे मैं बात ये करना चाह रहा था कि वो लोग जो वो 9 to 5 कर रहे हैं, सम टाइम उनके पास मतलब फ़र्ज़ करें एक बंदा यहाँ पे पैदा हुआ है ना, वो ब्रिटिश सिटीजन है, उसको एक थोड़ा सा अनफेयर एडवांटेज तो मिल गया। वो बंदा जिसके पास घर और गाड़ी पहले ही थी उसको अनफेयर एडवांटेज तो मिल गया, क्योंकि उसका वो गोल ऑलरेडी मूव हो चुका है। ऐसा ही है, ठीक है, तो वो उससे आगे जा सकता है, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली पेरेंटिंग में फ़र्क आता है ना, कि मतलब जो यहाँ पे जिनके बच्चे पैदा होते हैं ओवरसीज़ के अंदर, तो वो बस बोलते हैं कि बस तुम्हारे पास अभी सिटीजनशिप होगी, या इससे आगे उनका कोई माइंड सेट ही नहीं बनाते कि इससे आगे भी दुनिया है, इससे आगे भी तुमने कोई गोल तय करना है। तो जो बंदा अपनी जर्नी को 3-4 स्टेप से पीछे ही स्टार्ट कर रहा है, जिसने पहले सिटीजनशिप भी ले ली है, ठीक है, तो उस बेचारे के पास अगर यही ऑप्शन है कि उसने 9 to 5 जॉब कर दी है टू पुट द फूड ऑन द टेबल, ऑब्वियसली हर बंदे ने खाना है, उसके रेंट है, किसी हर बंदे का अपना घर, वो मतलब आप मैं उससे कंपेयर कर रहा था जिस बंदे का भी अपना घर है, उसके रेंट है, उसकी मतलब कल को गाड़ी उसने लेनी है, ये सारे के सारे अखराजात हैं। जिसके पास ये सारा एडवांटेज पहले से है, जिसके पास ये सारे का सारा एडवांटेज पहले से है, वो तो लाइफ में उसको जंप स्टार्ट मिल गया था। तो उसमें सर ये है कि मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि लाइफ में जो है वो हर बंदे के पास अनफेयर एडवांटेज कोई ना कोई होता है। किसी बंदे के पास फाइनेंशियल का है, ऑब्वियसली उसके पास जो है वो
गाड़ी, पैसा, वो उसके पहले से देखा हुआ है, तो वो उसका गोल नहीं है। लेकिन मतलब कुदरत का निज़ाम, मैं तो इस चीज़ पे बड़ा बिलीवर हूँ कि उसको किसी और सलाहियत से रब ने इस तरह नवाजा होता है कि वो वहाँ से उसको उसकी लेवरेज लेके दूसरे लोगों के साथ आके खड़ा हो सकता है। तो उसमें देखे ना, एक मतलब फ़र्ज़ करे बंदा अंधा पैदा होता है, हाँ, तो उसमें जो है वो अंधे लोगों की वैसे ये होता है कि उनकी जो सेंस है ना, चीज़ें अपने सराउंडिंग में फील बाकी करने के सेंसेस उनके जो हैं वो ज़्यादा मतलब तेज़ काम करते इन्हांस होते हैं। हैं। तो जब अल्लाह ताला एक चीज़ लेता है, फ़र्ज़ करे अगर उस ऐसे घर में पैदा हुआ जो रेंट पे रह रहे थे, या जिन्होंने मतलब अगर उसके गोल इस तरह है कि उसने गाड़ी और उसने अपना मतलब मकान वाले गोल, अगर वो अपने आप को उस माइंड में लिमिटेड करता है ना, तो वो तो मेरे ख्याल में बंदे का अपना कसूर है। मेरे ख्याल में उसके पास कोई और अनफेयर एडवांटेज ज़रूर होगा जिसको वो यूज़ करके अपने गोल को आगे भी मूव कर सकता है। तो बात फिर आती है इस चीज़ पे, अब जैसे देखें आपने मिसाल दी कि एक बंदा जो है वो ब्लाइंड पैदा हुआ है, लेकिन उसके बाकी के सेंसेस जो हैं वो ज़्यादा इन्हांस्ड हों। अब एक बंदा जिसके पास अनफेयर एडवांटेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आपने बोला उसके पास कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसी सलाहियत, कोई ना कोई ऐसी स्किल उसके पास लाजमी होगी जिससे वो दूसरी अपनी मतलब जो है बाकी लोगों की लाइन में आके खड़ा हो सकता है, या उनके बराबर चल सकता है, या इवन उनसे आगे भी निकल सकता है। बिल्कुल। लेकिन अब बात ये आती है कि वो उन सारी चीज़ों को फिर डिस्कवर क्यों नहीं कर पा रहा? वो खुद उसको डिस्कवर करने की मेरे ख्याल में एफर्ट नहीं करता, वो अपने गोल को उधर ही लिमिटेड कर देता है। मतलब वो फिर जब देखता है कि इस बंदे के पास पासपोर्ट भी है, हाँ, घर भी है, गाड़ी भी है, तो वो ही गोल अपने लिए सेट कर लेता वो है। गोल अपने लिए सेट कर लेता वो बोलता है कि मेरा भी यही गोल है। है। वो ये नहीं देखता कि यार मेरे पास कोई और अनफेयर एडवांटेज कौन सा है जिसकी मदद से मैं वो ही गोल सेट करूं जो कि उस बंदे का होगा, और वो बंदा जो ऑलरेडी नेशनलिटी और सिटीजनशिप लेके बैठा हुआ है वो फिर उधर ही स्टक हो जाता है। वो बोलता है कि भाई इससे आगे तो और है ही कुछ नहीं, क्योंकि उसकी जो ग्रूमिंग हुई है पीछे से, मतलब यहाँ पे बंदों के ये हमारे मतलब ये बस बुढ़ा जो है वो सिटीजनशिप होगी, ये तो बस बच्चे पैदा हो गए तो बस इतने बच्चे माशाल्लाह इतने यूके पैदा हो गए तो बस बहुत लाइफ पापे बहुत सेटल होगी, बेकी और कोई मसला नहीं हैगा। ठीक है, तो बस बच्चे सारे इतने पैदा पढ़ते पे जा रहे हैं। पाकिस्तान में कहते हैं जी कार्ड लब गया होना था। हाँ, ग्रीन कार्ड लब ग्रीन कार्ड। हाँ, वही बस जब बंदा उत्थे पैदा हो गया तो बस और बस हर चीज़ सेटल होगी। सर इधर जो हमारे स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानियों के बच्चे हैं ना, इंतहाई क्या उसे बोलते हैं कि एक तो होता है ना इंतहाई खराब और डेंजरस कंपनी के अंदर, मतलब ये वायलेंस, गैंग, ड्रग्स, ठीक है, इस तरह की चीज़ों के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट है। एक तो हमारा वो कल्चरल डिफरेंस है कि पाकिस्तान से बंदा आता है तो पहले तो ये डरते रहते हैं कि यार नहीं बच्चे को कहना कुछ नहीं है, ये गोरे बड़ा मारते हैं, ये मतलब सोशल सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं, वो बड़ा, एक तो वो उसके हिसाब से डरते रहते हैं। फिर वो कोशिश ही नहीं करते कि उनको कोई एजुकेशन दी जाए। वो बोलते हैं कि बस बुढ़े की सिटीजनशिप हो गई है तो बस और जबरदस्त तो मसला ही कोई नहीं होना। कल हाँ, देखो तो पासपोर्ट है, ये देखो तो पासपोर्ट साढ़े को कोई नहीं सीते ऐसी ये सारियां चीज़ां जड़ियां ने ना हमने ऐसे ही है कि हमने सेक्रीफाइस कर लिया। हाँ। तो वो बंदा खुद पूरी उम्र क्या करता है, वो खुद उसने अपने जब बाप को ये देखना है कि बाप की अचीवमेंट लाइफ के अंदर ये थी कि उसने सिटीजनशिप, और मेरे पास तो वो पहले से है। उसके गोल के लगे, उसके गोल फिर ये है कि वही आपके वाली बात है, इसमें पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल आता है कि बनाने चाहिए। बिल्कुल, मतलब उनको नई चीज़ें दिखानी चाहिए कि भाई इससे बाहर भी दुनिया है। तो फिर वो पैसा कमाने के लिए या जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एफर्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि उसके अंदर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। जब सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ गया है तो वो क्विक पैसा बनाने की कोशिश में, उसमें फिर वो ही मतलब बोलता है कि मैं जो है वो एक गैंग बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो उससे मेरे क्विक पैसे बनेंगे। ठीक है, तो वो इस तरह की दो नंबरियों में पड़ जाता है। नहीं, आपका वैसे एक्सपीरियंस हुआ होगा काफ़ी इधर के जो मतलब जो ब्रिटिश बॉर्न है इधर के, मतलब जिनकी पैदाइश यूके में हुई है, मतलब मैं भी उनके पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस किया हो, आके 10-10 साल रहे हों, धक्के शक्के खाए हों, अपना टाइम स्पेन पूरा करके उन्होंने पासपोर्ट भी ले लिया हो, कल को उनके बच्चे हुए हों। तो उनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अभी अपनी अर्ली 20s या
मतलब लेट 20s में होंगे, तो उनका क्या मतलब आजकल आपके मतलब कोई फ्रेंड सर्कल में इस तरह का बंदा जो आजकल क्या कर रहा होगा वो मतलब? सर काफ़ी लोग हैं, ज़्यादातर तो फारिग ही हैं लेकिन हाँ, लेकिन सर इसके पीछे ना मैं हमेशा ना हर चीज़ की रूट काज देखने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो यहाँ की जनरेशन यहाँ पे बॉर्न हुई है ना, तो अगर अब बैक इन द डेज अगर आप उनके पेरेंट्स देखें ना, ठीक है, तो उनका ऐसा कोई फॉर्मल एजुकेशनल बैकग्राउंड कोई नहीं है। वो सारे के सारे वही हैं जो कि हम पंजाबी में बोलते हैं कि डंकी लगा के आने वाले। सही है। ठीक है, उनके पास लाइक वेरी हार्डली आई वुड से कि यहाँ पे कंट्री में रहते हुए उनको 30-30 40-40 साल हो चुके हैं, लेकिन इंग्लिश तो नहीं आती उनको अभी तक भी। तो पाकिस्तान से मैक्सिमम जो है वो प्राइमरी पास होंगे। अच्छा, विच इज़ नॉट अ बैड, आई एम नॉट लाइक, मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा। क्रिटिसाइज, चलें आपने क्रिटिसाइज का वर्ड यूज कर दिया, हम जज भी नहीं कर रहे जज नहीं कर रहा। हर बंदे के अपने अपने जो है वो सर्कमस्टांसेस हैं। हम क्यों किसी और को जज करें? हमारी अपनी अम्मी जो है वो उन्होंने 5 पढ़ी हुई। लेकिन वही उसी तरफ आने वाला था कि एक अनपढ़ होना और एक इस चीज का शाऊर ना होना कि मैंने अपनी औलाद को आगे पढ़ाना है, ये 2 डिफरेंट चीजें। ऐसे ही है, बिल्कुल। ठीक है, तो वो जो है वो बस मतलब उनकी ऑब्वियसली मतलब आपकी एजुकेशन जो है वो आपकी लाइफ के अंदर आगे जाके आपके कैरियर को किस तरह इन्हांस कर सकती है, नॉट जस्ट कैरियर को, आपकी पर्सनैलिटी को, ठीक है, किस तरह इन्हांस कर सकती है, इन चीज़ों का एक्सपीरियंस तो उनके पास होता कोई नहीं। ठीक है, वो बेचारे खुद तो पूरी उम्र उन्होंने टैक्सी जो है वो चला के गुजारी है। ठीक है, और वो सर मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये मतलब ये टैक्सी वाला ट्रेंड भी इस तरह शुरू हुआ होगा कि मैं मतलब इस बात को रिलेट करूँगा। आजकल लोग जो हमारे पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, मतलब जो एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, जो मतलब पाकिस्तान से कोई ना कोई क्वालिफिकेशन है, वो आके देखते हैं ना कि मेरा फला दोस्त जो है वो सिक्योरिटी कर रहा है, ठीक है, तो वो भी सिक्योरिटी में लग जाते हैं। ट्रेंड सेटर्स, एक ट्रेंड सेट हो गया। तो पहले उनके लिए ट्रेंड सेट हो गया कि जाओ टैक्सी करो बहुत पैसे दे, ठीक है। आजकल ये ट्रेंड है कि जाओ सिक्योरिटी करो बहुत पैसे, ठीक है। तो ये पिछली टैक्सी वाली जनरेशन थी, आजकल सिक्योरिटी वाली जनरेशन चल रही है, ठीक है। तो ये इस पे अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो खुद जो है वो आजकल शिफ्टे ढूंढ रहा हूँ सिक्योरिटी की। तो उस पे सारी ये है कि इंसान जो है वो उसकी सोच बड़ी लिमिटेड रहती है। लिमिटेशन अपने अंदर बंदा जो है वो खुद इम्पोज करता है एट द एंड ऑफ डे, और उन लिमिटेशन से वो बाहर आना नहीं चाहता। ये मसले मसाइल है। तो बहरहाल उन लिमिटेशन से बंदा जो है वो बाहर मतलब आ कैसे सकता है? ये 9 to 5 जो है वो चले, एक टैक्सी वाली जनरेशन गुजर गई, आजकल सिक्योरिटी वाली जनरेशन चल रही है। आगे कोई और इस तरह की जनरेशन ना आए जो एक मतलब गलत ट्रेंड बन जाए। आप जो है वो आजकल की यंग जनरेशन को इस ट्रेंड से बाहर एक नया ट्रेंड सेट करें जो उनके लिए इन द लॉन्ग रन जो है वो बेनिफिशियल भी हो और उनकी जो है वो लाइफ वो ग्रूम भी कर सके। आप इस पे फिर क्या सजेस्ट करेंगे? मतलब कौन सी ऐसा ट्रेंड होना चाहिए जो जनरेशन जो है अडॉप्ट कर? सर देखिए ना, एक ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारी गेम है माइंड सेट की। मतलब लोग हमेशा बोलेंगे नहीं यार, हमें वो अगले दिन हम अपने एक हुसैन भाई है उनके साथ बैठे हुए थे, वो बोलते कि मैंने ट्रेडिंग सीखनी थी तो मैंने कोर्स ले लिया। तो वो कोर्स में बंदा, मैं पहले दिन लेक्चर पे गया, $3000 दिया मैंने उसको। तो पहले दिन उसने मुझे जो है वो बस लगा रहा मैंने ये गलती की और मैंने ये गलती नहीं की, और दूसरे दिन मैंने ये गलती की। तो मैं उसको बोलता था कि कोई मतलब मुझे कोई ग्राफ श्राफ दिखाए। तो लोग जो है वो ज़्यादा ये बोलते हैं कि जैद भाई हमें ये बताए कि अभी जो है वो हम ये प्रोडक्ट सेल करें, ये बिज़नेस स्टार्ट करें। तो उस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं है जब आपकी जो सोच है वो पकौड़ा वाली है, ठीक है, और काम आपने करोड़ों वाला। हाँ, नहीं मतलब आपकी सोच पकौड़ा वाली और काम आप करोड़ों वाला करना चाहते हैं, तो इस पे कोई फ़ायदा नहीं होता एट द एंड ऑफ डे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें कि आपने लाइफ के अंदर जो है वो अपने जो गोल है ना वो इन लिमिटेशन से बाइट सेट करने। जो बंदा यहाँ पे एक स्टूडेंट आया है उसकी ये अचीवमेंट लाइफ के अंदर उसको ये ना कंसिडर करे कि मैंने कल को जो है वो इंडेफिनिट लेना है या मैंने जो है वो सिटीजनशिप लेनी है। अल्लाह करे वो ना भी हो, अल्लाह करे वो हो जाए, ठीक है, मतलब यू नेवर नो। हाँ, पॉसिबिलिटी। लेकिन ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि उसने अपने
आपको इस तरह इस कंट्री से लर्न करके जाना है कि कल को वो कहीं पे भी बैठ जाए ना, ठीक है, वहां पे वो मतलब पैसा कमा सके। मतलब ऐसा ना हो कि वो जो है आया है, उसने ना अपनी डिग्री पे फोकस किया है ना कुछ, मतलब उसने अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं किया, वही जो एक ट्रेंड पहले से बने हुए हैं उनके पीछे लग के अपनी जो है वो ना कुछ सीखा, कुछ ना कुछ, और कल को जो गोल वो अपना लेके आया है कि मैंने कल को ILR लेना है या मैंने जो है वो पासपोर्ट लेना है, वो भी अगर पूरा नहीं हुआ तो वो तो फिर तो उसका जो इधर का लाइफ स्पैन था जितना उसने ज़िंदगी गुजारी है तो वेस्ट चला गया ना। बिल्कुल। तो पहले जो है वो अपने गोल, मतलब जो बंदा यहाँ पे पैदा हुआ है या अगर आपके बच्चे हैं यहाँ पे, तो उनके लिए भी मतलब उनकी मतलब जो ग्रोविंग है वो इस तरह की होनी चाहिए कि उनके माइंड में कभी ये ना हो कि हम जो है वो सिटीजनशिप ले चुके हैं तो हम बस डन, अभी तो पासपोर्ट आ गया है तो बस कोई मसला नहीं है, ठीक है। पासपोर्ट लेके मतलब ज़्यादातर सर्कमस्टांसेस लोगों के ये है कि देखे पासपोर्ट लेके काउंसिल का मकान ले लेते हैं, ठीक है, साथ में कैश पे टैक्सी चलाते हैं, ठीक है, और वो भी डर के ज़्यादा नहीं चलाते, वो बोलते हैं कि बस टैक्स देना पड़ेगा और दूसरी तरफ से जो है वो बेनिफिट आते रहते हैं। तो इसी सोच में आप रहेंगे तो पूरी उम्र जो है वो आप टैक्सी ही चलाते रहेंगे या पूरी उम्र आप एक 9 to 5 सर्कल में ही फंसे रहेंगे। तो लाइफ में आपने जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आगे गोल जो है वो सेट करते हैं और आपके पास हर बंदे के पास कौन सा अनफेयर एडवांटेज है वो आपने अपना एडवांटेज खुद ढूंढना है पहले। तो सर वो जिस बंदे को पासपोर्ट मिला है उसके पास इतनी पावर तो आ गई है ना कि वो काउंसिल का मकान ले सकता है, अभी आम बंदा तो वो भी नहीं ले सकता। हाँ, लेकिन देखिए ना वो उसको कोई आलीशान बंगला तो नहीं ना मिलने वाला काउंसिल की तरफ से, ठीक है, उसको एक वो पंजाबी में बोलते हैं कि कोई खोट मिलेगी और फेंक देंगे, चलो भाई जिंदगी गुजारो, ऐसे ही। और आइडो साइडो पे सारे बस मतलब यहाँ से कोई निकलेगा, किसी ने कोई सूटा इधर से लगाया होगा, यहाँ से कोई ड्रग निकलेगा वो यहाँ से आवाज़ लगा देगा, मतलब काउंसिल स्ट्रीट पे अभी वहाँ पे मतलब उसका कोई प्रिंस हैरी कोई तो टेपरहुड में नहीं होगा, बकिंगम पैलेस में हाँ, तो बकिंगम पैलेस में तो उसको नहीं मिलेगा एट द एंड ऑफ डे। तो ये चीज़ें जो है वो ऑब्वियसली उसको अपने माइंड में रखनी है। दूसरा सर मेरे ख्याल में ये है कि अपना अनफेयर जो उसका एडवांटेज है ना वो उसको लाजमी ढूंढना चाहिए कि मेरे पास जो लाइफ में अनफेयर एडवांटेज है क्या जिसकी मदद से मैं आगे जा सकता हूं। तो वो किस तरह मतलब डिस्कवर करे, वही तो क्वेश्चन है ना, मतलब क्या को रिस्क लेने पड़ेंगे उसको या क्या वो मतलब अपनी ग्रूमिंग वो किस तरह से करे, क्योंकि बाहर तो देखें सब अपना अपना जो है वो बेच रहे होते हैं चूना, ठीक है, किसी ने ले लिया तो ले लिया। अब उस बंदे के पास एक इतनी ऑब्वियसली रिसोर्सेज भी नहीं होते और नई नई चीज़ें ट्राई करने का वो रिस्क भी नहीं लेता, वो कहता है कि मेरी बस रोज़ दिन की रोजी रोटी चल रही है, वो बस चलती रहे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस और मुझे। सर देखिए अगर आप को जो मिल रहा है ना और आप उससे खुश हैं तो फिर तो मेरी बातें सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको, ठीक है। आप बोलते हैं कि मैं मतलब उससे खुश हूँ कि मुझे बस काउंसिल का मकान मिल जाए, मैं टैक्सी चला लूँ, ठीक है, उससे मेरा 3-4 हज़ार पाउंड बन जाए, अब हैप्पी विद इट। तो अगर आप बोलते हैं कि मैं उस स्टेट के ऊपर खुश हूँ तो देन तो आपको बस खुश रहे, फिर आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में तो ये है कि आप अपनी जो आपकी कैपेसिटी है आप उसको सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो देखिए जब मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं भी ये नहीं कि कोई बड़ा क्या उसे बोलते हैं कि बड़ा कोई पढ़ा लिखा था, मैंने कोई PhD की हुई थी या मैंने कोई बड़ा मतलब कोई को अब्दुल कदीर खान था मैं या बड़ा कोई मेरे पास भी इतना नॉलेज कोई नहीं था। लेकिन मुझे ये था कि जो 9 to 5 की रैट रेस है ना, ठीक है, उसके अंदर तो तरक्की कोई नहीं होने वाली, ठीक है। मतलब आजकल अगर एक बंदा लेट से 30,000 सालाना कमा रहा है, ठीक है, वो आज से 10 साल बाद मेरे ख्याल में कोई 35 या 40 पे चला जाएगा, ऐसा ही है, और महंगाई जो है वो 60 पे चली जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, 100%। तो ये सिस्टम इस तरह का डिज़ाइन हुआ है कि पहले तो मतलब यहाँ पे जो लोग फर्ज करे अभी क्रेडिट लेके पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट फाइनेंस, स्टूडेंट लोन लेकर, पहले तो वो स्टूडेंट लोन ले लेते हैं,
मतलब लाइफ में पहले डेप्थ में तो वो चलेंगे, फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर उनको बोलता है कि अच्छा यार अभी कोई घर शर भी बंदा ले ले, फिर वो मॉर्गेज करा लेते हैं, लेट्स से ऑन एवरेज वो 250-300,000 के डेप्थ में फिर चले जाते हैं। ये एक एवरेज मकान की प्राइस है। फिर शादी करनी है, सेविंग तो पहले भी कोई नहीं होती है, उसके लिए भी फाइनेंस करा लेते हैं, साथ में गाड़ी भी फाइनेंस करा लेते हैं। तो वो तो जब आपने अपने ऊपर इतनी मंथली इंस्टॉलमेंटें बना ली है, फिर मेंटल हेल्थ तो गई आपकी, सुकून तो मेंटल हेल्थ भी, फिर आप वो 9 to 5 से निकलने का रिस्क कैसे लेंगे? आप बोलेंगे कि यार मैं निकल गया महीने के लिए भी, तो पिछले वाले खर्चे कौन पूरे करेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें कि इस तरह की कमिटमेंट्स में, इस तरह की जो आपकी कमिटमेंट्स है, मतलब आपने मतलब घर फाइनेंस पे लेना, आप उस वक्त तक ना जाए जब आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल ना हो, ठीक है। तो उसका मैं ऑब्वियसली आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले सर हर बंदे ने ये करना है कि रिगार्डलेस वो जो भी कर रहा है, डजंट मैटर ही इज़ वर्किंग और ही इज़ व्हाटएवर, उसका स्टेप नंबर 1 है कि वो अपने लिए 6 महीने का एमरजेंसी फंड इकट्ठा करे। ये पहला स्टेप है उसका। ये तो आप अपनी तकरीबन रोज ही तकरीबन बात कर रहे होते हैं, आपने खुद भी ऐसे ही किया था। हाँ, तो ये जो है वो पहला, जब 6 महीने का एमरजेंसी फंड इकट्ठा करेगा ना, लेट्स से उसका गुजारा महीने में 1500 पाउंड पे होता है, ठीक है, तो वो 6 महीने के लिए जो है वो 9000 पाउंड जो है वो इकट्ठा कर ले। वो जॉब से करे, वो जैसे करे, उसके लिए उसने पेट काटना है, उसने 2 जॉबें कर दी है, मेरे वो सिर्फ नान चने खाए एक टाइम, आई डोंट केयर। देखिए आपने अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको, अगर आपने टॉप 1% में आना है तो आप जो है वो टॉप 1% पे नहीं आ सकते अगर आपके काम भी टॉप 1% वाले नहीं है। तो आप अगर दूसरे 99 लोगों की तरह काम कर रहे हैं, आप टॉप 1% में नहीं आ सकते। तो ये 9000 पाउंड जो है वो एक हर बंदे का ऑब्वियसली खर्चे डिफरेंट है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि कल को अगर उसने कोई स्किल सीखे, जिसकी मैं आगे बात करूँगा कि उसने क्या स्किल सीखनी है, कल को वो स्किल सीख के उसके अंदर एज अ रिस्क को मिनिमाइज करके अंदर जाएगा कि अगर वो बिजनेस के अंदर घुसता भी है तो उसको, अगर उसके अंदर उसका नहीं भी चलता तो उसके पास खर्चा मौजूद है, एमरजेंसी फंड उसके पास मौजूद है। तो उसमें होता ये नहीं है कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि उस बंदे का नुकसान हो जाए कि वो उससे रिकवर कर सके, मैं नुकसान को रिकवर करने के लिए एमरजेंसी फंड इकट्ठा नहीं करा रहा, मैं इसलिए करा रहा हूँ कि अगर आपके पास वो एमरजेंसी फंड इकट्ठा नहीं ना होगा तो आपके अंदर ये रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं होगी। बिल्कुल, आप उस 9 to 5 सर्कल से निकलेंगे ही नहीं, आप उसको छोड़ेंगे ही नहीं। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कमिटमेंट्स को कम करें, ठीक है। लोग, वही हमने पहली पॉडकास्ट पे बात की थी कि पीपल बाय द थिंग्स टू इम्प्रेस द पीपल दे डोंट लाइक। तो ये बातें जो है वो सारी बाद में आएगी, ठीक है। देयर विल बी अ टाइम आप उनको भी इम्प्रेस करें, डजंट मैटर, लेकिन फॉर अ बिगिनिंग पॉइंट आपने ये पहला स्टेप जो है वो ये करना है। सर फिर दूसरा ये है कि जो भी काम है ना दुनिया के अंदर, वो बगैर स्किल के नहीं होता, और स्किल सीखने के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये तो हमने इस पे तो पूरी पॉडकास्ट बल्कि किया, कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं लाइक, बिल्कुल, उसका भी लिंक नीचे लगा देंगे। तो सर उसके अंदर ये है कि मेरे ख्याल में जो आजकल ऑनलाइन बिजनेस का जो बूम है ना, वो बहुत अच्छा है, और उसके लिए ये है कि आपको, मतलब ये भी कोई नहीं है कि आपने बड़ी को मेहनत कर दी है, आपके मतलब जो है वो घुटने दर्द करने लग पड़ेंगे या आपके कमर में दर्द निकल आएगा। ये सारा बैठ के, मतलब आप अपने बेड पे बैठ के सीख ले, ठीक है। आप हर बंदा आजकल टॉयलेट में फ़ोन यूज़ करता है, वहाँ पे आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की बजाय 2-4 काम की बातें सुन ले वहाँ पे, ठीक है। तो आप जो है वो बिजनेस स्टार्ट करें। जब आप इस लाइन के अंदर आएंगे, ठीक है, तो फिर आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दरवाजे खुद ब खुद ही आपके लिए खुलते जाएंगे। तो ये जो है वो ओवरऑल मतलब आपकी पहला स्टेप है, ठीक है। तो इसके हवाले से आपका कोई सवाल हो? मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई भी रिस्क लेने के लिए आपके पास एक थोड़ा सा बैकअप प्लान होना चाहिए।
जस्ट इन केस दैट थिंग्स डजंट टर्न आउट गुड। मैं उस माइंटेलिटी पे नहीं भाग रहा, उस माइंड को आप रखेंगे ना तो फिर आप कभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे। हाँ मतलब हाँ सॉरी, आपने ये बोला कि अगर आपके पास एक बैकअप ऑलरेडी मौजूद होगा कम से कम 6 माह का 5 माह का, तो आपके अंदर पोटेंशियल आएगा कि आप रिस्क ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो अगर आप यही कहते रहेंगे कि भाई महीने के मेरे आ रहे हैं, कोई मैंने सेविंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं, खा पी के बस उड़ा देने हैं, तो फिर तो आप पोटेंशियल नहीं आएगा कभी भी। अगर आप उससे खुश है, पहले वो मैंने बात कर दी, आप उससे खुश है तो देन बाय ऑल मींस डू दैट। बात तो एट द एंड ऑफ डे है कि आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और खुशी कहाँ से मिल रही है। एज लॉन्ग एज आप उसी से खुश है, दैट्स ओके। लेकिन मसला ये है कि ज्यादातर लोग खुश नहीं हैं और वो उसके बारे में करते भी कुछ नहीं, एंड दैट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन टू बी इन। इसमें जो है वो दिन ब दिन आप डाउन 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 ही चलते हैं, क्योंकि आप उसमें नाखुश हैं और आप उसके बारे में कर भी कुछ नहीं रहे। तो ये जो है, पर सर बात ये है कि मैंने जो है वो पहले यही इमरजेंसी फंड इकट्ठा किया, ठीक है, और बस है वही आउट ऑफ द ब्लू मैंने जॉब जो है वो छोड़ दी। मैंने बोला कि सर ये 9 to 5 की जो एक रैट रेस का पूरा सिस्टम बना हुआ है ना, इसके अंदर जाने का फ़ायदा कोई नहीं है। फिर मैंने जो है जब शॉप खोली, तो मोबाइल फ़ोन शॉप थी मेरी लंदन के अंदर। तो लंदन के अंदर मोबाइल फ़ोन शॉप जो है वो मैंने पहले एक स्टॉल बनाया, और वो भी कोई ये नहीं है कि बड़ा कोई फैंसी फूंसी स्टॉल था। सारा दिन सर्दी में बाहर खड़े रहते थे, ठीक है, हवा भी पड़ रही है, बारिश भी पड़ रही है। हवा पता है आपको, यहाँ पे जब बारिश होती है तो यहाँ से भी पड़ रही है, यहाँ से भी पड़ रही है। तो वो जनाब हर चीज़ स्टॉल के ऊपर, आपको पता है ऊपर छतरी लगाएंगे तो उसकी इतनी बचत तो कोई नहीं होती। ऐसे ही है, तो वो तो अक्सर भीग ही जाते थे हम तो। बारिश वाला तो वो तो एक नॉर्मल काम है, और यहाँ यूके में तो हर वक्त बारिश होती रहती है। तो वो बहरहाल सुबह 9 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक खड़े रहते थे। फिर एक छोटी सी दुकान ले ली उससे, ठीक है। जब दुकान ली तो फिर सेल करना शुरू किया। बोला कि यार ये दुकान पे बैठे रहते हैं, ये सामान वगैरह सारा लेके रखा हुआ है, अभी इसको ऑनलाइन भी लगाते हैं। अभी इसको ऑनलाइन जब लगाया तो ऑनलाइन सेल आना शुरू हो गई। तो ऑनलाइन लाइक आपने कौन से प्लेटफॉर्म पे लगाया? ऑनलाइन मैंने ईबे से स्टार्ट किया, और वही सारी यूट्यूब की वीडियोस देखने से किस तरह लिस्ट करना है, किस तरह डिस्क्रिप्शन डालनी है, किस तरह पिक्चर्स वगैरह लेनी है, सारा कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। हर चीज़ यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है। मेरे अपने इंग्लिश वाले चैनल पे, उर्दू वाले चैनल पे, मतलब अभी कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा अपलोड करें। इंग्लिश वाले चैनल पे हर चीज़ पड़ी हुई है। और साथ में सर मैं एक और बात भी थोड़ी सी करना चाहूँगा कि लोग यहाँ पे इतने इतने अरसे से रह रहे हैं, वो बेचारे ना फिर भी बोलते हैं कि जैन भाई हमें उर्दू में समझाए। तो सर उस पे मतलब मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, ना ही जज करना चाहता हूँ, लेकिन देखिए कि अगर आपने कल को ऑनलाइन काम करना है तो आपने कस्टमर से कम्युनिकेट भी तो करना है ना। ऐसा ही है। आप क्या कस्टमर को बोलेंगे कि जब जाओ पाकिस्तान से पहले उर्दू सीख के आओ, फिर मैं तुमसे बात, तुम्हें कोई चीज़ बेचारा हो सकता है वो बंदा सोच रहा हो कि कल को मैं अपने बिजनेस के लिए ट्रांसलेटर रख लूंगा। हाँ ये तो हो सकता है। हाँ टॉप जी बन जाएगा, टॉप जी बन जाएगा। तो बरल क्या उसे बोलते हैं कि काफ़ी सारी सर बहुत ज़्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है ऑनलाइन, ठीक है। तो इंग्लिश मतलब ये भी कोई इतनी, कोई यहाँ पे जो बंदा रह रहा है वो हाउ आर यू हेलो समझता तो है ही नहीं इतना। ऐसा ही है, वो मतलब बड़ी बेसिक सी इंग्लिश है, इतना उसमें कोई ये तो नहीं है कि मैंने कोई शेक्सपियर की तरह बोला हुआ है। तो वो बहरहाल ये सूरत हाल है। ईबे से मैंने स्टार्ट किया, तो सर ये नहीं है कि मैंने लाइफ में सेटबैक्स नहीं देखे। स्टार्ट करने के बाद ये नहीं है कि मैंने जाके पहले दिन ही टेस्ला खरीद ली, फिर फरारी खरीद ली, फिर बुगाटी खरीद ली, फिर जनाब साहब, तो उस पर भी बड़े जो है वो सेटबैक्स होते रहे। एक दफ़ा आपको याद होगा आईफोन 4 से 5 का जो डिज़ाइन है बड़ा डिफरेंट था, और 5 से 6 का डिज़ाइन भी बड़ा डिफरेंट था। बिल्कुल ऐसा ही। तो आईफोन 5 था तो ईबे पे ये होता था कि ऑब्वियसली मतलब आपकी सेल तो हो जाती है, लेकिन अगर आप अपना जो कवर आपने नए आईफोन के मॉडल का लॉन्च करना है ना, अगर आप उसको अर्ली लिस्ट करते हैं ना, तो ऑब्वियसली और किसी के पास तो अवेलेबल ही नहीं होता, तो आपकी सेल जो है वो ज़्यादा होती है। अच्छा। तो मैंने जनाब साहब चाइना किया,
चाइना मतलब गया नहीं खुद, ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट किया सप्लायर से, चाइना ऑनलाइन गया। तो मैं उनको बोला कि मुझे क्या iPhone 6 के कवर मिल जाएगी, iPhone 6 जो है वो रिलीज होने वाला था। तो उनको मैंने फ़ोन किया, बातचीत हुई, तो उन्होंने बोला कि देखिए iPhone 6 का जो मॉकअप आया हुआ है ना, उसके ऊपर हम आपको प्रोडक्ट बना के दे देते हैं। मैं भी लालच में आ गया, मैंने बोला चले मैं मतलब eBay पे सेलर शुरू में होगा, नॉर्मल कवर जो है eBay पे हम 4-5 पाउंड का सेल करते हैं। नहीं वो सॉरी किस तरह कह रहे थे वो, क्या वो जो डमी फोन्स होते हैं, वो लीक्स नहीं आते फोन रिलीज होने से पहले अक्सर इंटरनेट के ऊपर, और जो लोगों ने खुद डिजाइन बना के लगाए होते हैं। अच्छा हाँ, तो वो उन्होंने बोला कि उसके ऊपर मतलब जो लीक्स है वो रूमर्स, हमारे पास कुछ मॉडल पड़े हुए, तो हमें जो लगता है कि ये सही वाला होगा उसके ऊपर हम आपको बना देते हैं। अच्छा, तो बाद में रिलीज हो गया, तो वो तो ऑब्वियसली हमने सेल करना ही करना है, लेकिन जब तक रिलीज आके हमारे पास पहला हाथ में नहीं आता तो हम कैसे सेल करेंगे आपको। मैंने बोला चलो ठीक है बना दो। तो वो मैंने तकरीबन ज़्यादा नहीं, कोई मेरे ख्याल में 1500-1600 पाउंड के कवर मैंने ऑर्डर कर दिए। 1500-1600 पाउंड। हाँ, तो मैंने बोला कि यार मतलब नॉर्मल जब डिज़ाइन आ जाता है, सबके पास आ जाता है, तो वो फिर मतलब 4-5 पाउंड में सेल होता है। तो ये मैं जो है वो 14 पाउंड में सेल करूँगा, क्योंकि मेरे पास ही हो गए सिर्फ, तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। सर वो सेल कर दी है, फ़ोन रिलीज़ हो गया, फ़ोन गया मैं कवर लेके एप्पल स्टोर, ठीक है, तो मैंने मतलब वो उसको एडजस्ट करने की कोशिश की, तो वो तो डिज़ाइन ही वो नहीं था। हाँ, वो सर सारे का सारा वो मतलब आजकल तो 1500-1600 पाउंड तो बस वीकेंड पे खाना खाने पे लग जाते हैं, लेकिन उस वक्त तो अच्छी खासी अमाउंट थी, उस वक्त बड़ी अमाउंट थी। वो एक सेटबैक हुआ। और सर उसके अलावा भी मतलब जो है वो ओवरऑल होते ही रहे हैं, लेकिन आगे आगे जो है मैं चलता रहा उस हिसाब से। तो ओवरऑल सर ये जो है एक बात करने का मकसद मेरा ये था कि मैंने भी जब स्टार्ट किया तो मैंने ये नहीं है कि कोई मेरे पास कोई बहुत बड़ी स्किल थी या बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, या मैं मतलब कोई शुरू से ही टॉप जी था, ठीक है, मैं मतलब बुगाटी में आया निकला बाहर और बस बोला कि चलो जी अभी इधर अमेज़न शुरू करेंगे, तो बस शुरू हो गया। वो तो एक सर देखे स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस है, लेकिन ओवरऑल मुद्दा ये है कि लोग वो शुरू से ही पहले स्टेप्स लेते ही नहीं है। वो 9 to 5 में इतने फंसे होते हैं, ठीक है, बस सुबह उठे हैं तो बस आंखें बल रहे हैं। बस लंदन में तो सर कसम से मुझे खौफ आता है आजकल। आप लंदन जाए ना कभी, ऐसे लगता है कि यहाँ पे कोई बंदा ट्रेनों में घुस रहा है, उतर रहा है, लोग दौड़ लगी हुई है, इधर को बसा हुआ है, अफरा तफरी, ऐसे लगता है कि क़यामत, अल्लाह अकबर, सही बात है, ऐसे लगता है क़यामत आई हुई है यहाँ पे। आप क्यों डरा रहे हैं सर? मैं तो सही इस महीने के मतलब एंड कोई में लोग किसी को पूछ रहे हैं, ऐसे शोल्डर लग रहे हैं एक दूसरे के साथ, लोग बैग दे के ऐसे भेड़ों बकरियों की तरह वो ट्रांसपोर्ट ऑफ लंदन में घुसे हुए हैं, ठीक है, हर बंदा अपने मोबाइल पे लगा हुआ है। ऐसे लगता है कि पता नहीं यार मैं किस दुनिया में रह रहा हूँ, कोई किसी के साथ बोलता नहीं है, ठीक है, कोई मतलब किसी को हेलो हाय नहीं, हेडफोन लगाए हुए हैं, मतलब हर अफरा तफरी का सामान बचा हुआ है बस। वो ट्रेन से निकलते हैं तो ऐसे सर वो वाड़ा समझते हैं पंजाबी में मतलब वाड़े को वो उर्दू में क्या बोलते हैं पता नहीं, हम तो जिसके अंदर भेड़ बकरियां जो है हमने इकट्ठी की होती है। तो वो बरल जब ट्रेन का ऐसे सर दरवाजा खुलता है ना, तो लोग ऐसे एकदम से शू करके, जैसे बकरियां बाहर निकलती है ना दरवाजा खोले, तो ऐसे एक दूसरे के साथ टकरे शकरे मार के निकल रहे हैं, मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैंने जाना है। हाँ, फिर भाग के सीढ़ियों पे चढ़ेंगे, ठक 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 ऊपर जा रहे हैं, बाहर निकलेंगे, तो यार क्या मतलब बिल्कुल सर वो तो खौफ आता है देख के, सही बात है। तो और आप जो है आपने वो नहीं बनना एट दी एंड ऑफ डे, मतलब ऐसा ना हो कि आप जो है वो एक इधर लग रहा है, एक बंदा इधर लग रहा है, आप मतलब सुकून करो, अपना कारोबार शुरू करो, अपना काम है, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लाइक सर बिल्कुल यही है। और सर एक दो चीज़ें मेंशन करते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है वो इससे आगे बात करेंगे। ये थोड़ी सी मैंने ना इस पॉडकास्ट में प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करनी थी कि लोग अक्सर ये पूछते रहते हैं कि प्रोडक्ट्स जो है वो हमने स्टार्ट तो करना है, पिछली पॉडकास्ट में हमने अकाउंट बनाने का तरीका भी बता दिया, तो वो हम उसका लिंक नीचे दे देंगे। और प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप ये है, तो अभी जो दूसरा सेगमेंट है उसमें हम प्रोडक्ट्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। तो उससे पहले जो है वो आपके इंस्टाग्राम का भी लिंक है नीचे, और हमारे भी इंस्टाग्राम का लिंक है,
तो लोगों से जो है वो ये बल्कि छोड़ो यार, गोली फॉलो शॉलो को नहीं करता है, बोलो रहने दो। अच्छा जी, तो बिज़नेस का बता दिया आपने कि अपनी स्टोरी भी बता दी कि कवर शवर आपने जो है वो रिस्क किस तरह करके लिया। अब इस तरह का रिस्क काफ़ी सारे लोग जो हैं, जैसे आपने एक मिसाल दी कि मैंने कवर्स मंगवाए, बाद में जो मॉडल लॉन्च हुआ उसकी शेप उस तरह की नहीं थी। तो अब लोग जो है वो ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट तो कर लें, जो आप अक्सर रिकमेंड करते हैं, ईबे पे सेल करना, अमेज़ॉन पे सेल करना, लेकिन आ जाके उनके जहन में यही आता है कि यार हमें तो मतलब कोई स्किल ऐसा है भी नहीं, चलो अकाउंट बना तो लिया, अब इस पे जो है वो क्या हम बेचें क्या इस पे। तो क्या आप इसके बारे में रिकमेंड करना चाहेंगे? तो देखिए ना, अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है, तो आप एट द सेम टाइम जब स्किल लर्न करने के बजाय ऑनलाइन मतलब कोई यूज़फुल वीडियो देखने के बजाय आप नेटफ्लिक्स या इंस्टाग्राम के लिए या टिकटॉक देखते रहेंगे, तो फिर तो स्किल्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली साथ साथ आप मतलब इसको मैं बोलता हूँ कि आपकी जो है ना E/E रेशो ऑनलाइन, ये हर बंदा अपने माइंड में रख ले कि आपकी E/E रेशो जो है वो उसमें ई फॉर एजुकेशन एंड ई फॉर एंटरटेनमेंट। मेरे ख्याल में जब आप ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी एजुकेशनल रेशो ज़्यादा होनी चाहिए चीज़ें देखने की, और एंटरटेनमेंट वाली कम होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आपकी ऑलरेडी E/E रेशो ख़राब है तो आप तो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो ये हो गया। तो जहाँ तक सर प्रोडक्ट की बात आ गई, तो प्रोडक्ट के हवाले से मैंने तो मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज तो इसलिए स्टार्ट किया था कि मेरी तो मोबाइल फ़ोन की शॉप थी पहले। ठीक है। तो वही प्रोडक्ट्स जो है वो मैंने ऑनलाइन लगाना शुरू कर दी। चलें, आपके पास तो एक था ना, एक आइडिया पहले से था कि यार मेरी मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ की शॉप है, इस बिज़नेस में मैं ऑलरेडी इन हूँ और लोग जो है डेली यूज़र भी है मोबाइल फ़ोन्स। अब एक बंदा बिल्कुल जो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है, उसकी कोई शॉप भी नहीं है, कोई इस तरह का कुछ भी नहीं है, मतलब फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं उसके बिज़नेस की, उसने स्टार्ट ही ऑनलाइन से लिया है, और ऑनलाइन जो है वो काफ़ी सारे लोग सेल कर रहे हैं, तो वो पहले ही कहता है कि यार इतना ज़्यादा कंपटीशन है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या सेल करूं, क्या प्रोडक्ट जो है वो सेल होगी। तो किस तरह करके वो अपनी प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करके करे? सर देखिए, जहाँ तक प्रोडक्ट हंटिंग की बात आती है, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग में ये होगा कि आपको कोई नई चीज़ नए सिरे से इन्वेंट करनी पड़ेगी जो कि पहले सेल ही ना होती हो। ठीक है, जो आप मतलब हम कोई आइंस्टाइन तो नहीं है कि जो हम नए सिरे से ऐसी कोई चीज़ इन्वेंट करेंगे जो कि पहले कभी सेल ही नहीं हुई। तो हमने एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही पकड़ना है, और मैं बोलता हूँ कि कोई भी नया बिजनेस आए वो हमेशा एक प्रूवन जो प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी सेल हो रही है उसी को सेल करे, लेकिन वो उसको एक नए आइडिया के साथ सेल करे। मैं उस पर आपको मिसालें दूंगा। तो मैंने भी देखे मोबाइल फ़ोन और एसेसरी जब स्टार्ट की तो उस पर हर बंदा आईफोन की केबल तो सेल करता था। आईफोन की वही स्टैंडर्ड जो बॉक्स के अंदर केबल आती है वो है 1 मीटर केबल। तो 1 मीटर केबल जो है वो लोगों को ऑब्वियसली लॉन्गर केबल की भी ज़रूरत पड़ती है। आपको पता है हमारे घर में मतलब आपको हार्डली 1 मीटर केबल नज़र आए, मतलब 2 मीटर 3 मीटर केबल। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली बंदा बेड पे लेटा हुआ है या सोफे पे बैठा हुआ है तो केबल ज़रा लंबी हो तो बंदा ज़रा मूव अराउंड ईजिली कर सकता है, वो सारी की सारी सूरत हाल। तो प्रोडक्ट तो वही थी ना, कोई प्रोडक्ट में फ़र्क तो नहीं पड़ा, नहीं, लेकिन उसका एग्जिस्टिंग आइडिया क्या चेंज हुआ कि बजाय आप 1 मीटर की बजाय आप 2 मीटर 3 मीटर और 5 मीटर केबल सेल करो। लोगों के लिए आसानी पैदा कर दी कि भाई 1 मीटर जो है वो आपको बिल्कुल बेड के साथ लगानी पड़ेगी, आपको पहले से एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी, अगर आपने लंबा करना है तो आपने एक्सटेंशन वाली कहानी ख़त्म करके केबल को ही लंबा कर दिया। तो इसके अंदर आपकी जो क्रिएटिविटी है आपने थोड़ा उसके बारे में सोचता है। मैं इसके बारे में आपको और भी कई मिसालें देता हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें कोई भी बिजनेस है ना वो कभी अनकम्पेटिटिव तो हो ही नहीं सकता। आज से ये नहीं है कि 10 साल पहले जब मैं काम कर रहा था वहाँ उस वक्त जो है वो बिजनेस अनकम्पेटिटिव था। ऑब्वियसली सेलर कम थे, लेकिन एट द सेम टाइम कंज्यूमर भी तो बहुत कम थे ना। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्पेशली कोविड के बाद लोगों की तो ऑनलाइन बाय करना एक मजबूरी बन गई। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड लोगों की मजबूरी बन गई ऑनलाइन बाय करना, उसके बाद हैबिट बन गई, उसके बाद उनकी हैबिट बन गई। तो आप कभी वो ऑनलाइन वाला मतलब ग्रोथ वाला ग्राफ देखे कोविड से पहले और कोविड के बाद वाला, जिस बेचारे को नहीं बाय करना आता था वो भी उसने भी सीख लिया और उसको भी पता चल गया कि ये तो बड़ा कन्वीनियंस वाला काम है, तो उसने भी ऑनलाइन बाय करना नहीं। आप अब 2012 से कर रहे हैं ये, ठीक है। अब इसमें मैं अक्सर लोगों को मतलब एक बात बताना चाहूँगा कि ऑब्वियसली अगर एज अ कस्टमर जो है वो एक चीज़ ऑनलाइन मुझे मिल रही है और एक चीज़ मुझे साथ वाली शॉप में मिल रही है,
तो मैं तो ऑब्वियसली साथ वाली शॉप से लूँगा, क्योंकि वहाँ जाके मैं चीज़ चेक कर सकता हूँ, जो है उसका मतलब फिज़िकली उसको टेस्ट कर सकता हूँ। अब ऑनलाइन में तो ये है कि मैंने ऑर्डर कर दी, आ गई मेरे पास, उसको मैंने फिर ही देखना है, प्री पे वगैरह सब कुछ कर दिया मैंने। तो अगर लोग ये समझते हैं कि भाई जब जैन शाह ने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे कंपटीशन कोई नहीं था, लेकिन उस टाइम पे ट्रस्ट भी तो नहीं बना था ना लोगों का। ऐसे ही हम्म, लोग ट्रस्ट भी कम करते थे। ये तो अभी जाके लोगों को पता चला कि यार जितना सिक्योर ऑनलाइन बाय करना है इतना तो है ही कुछ नहीं। अगर प्रोडक्ट में थोड़ी सी भी खराबी है दुकानदार को तो वापस जाके करेंगे, तो वो तो क्या पता आगे से मुंह बनाए ले तो लेगा वो। लेकिन ऑनलाइन तो आपने एक क्लिक करनी है, प्रोडक्ट रिटर्न फ्री। आपने सिर्फ जाके पोस्ट ऑफिस के अंदर, या आजकल तो वो अमेजोन ने बहुत बॉक्सेस भी लगाए हुए हैं करीब करीब, उसके अंदर जाके रख दे, खुद ही चली जाएगी उसी वक्त, पैसे इंस्टेंटली आपके अकाउंट में वापस। तो वो ट्रस्ट हो, लोग जितना आजकल ईबे अमेजोन से बाय करते हुए ट्रस्ट करते हैं, इतना तो ऑफलाइन आजकल नहीं करते वो। अच्छा, फिर सर प्रोडक्ट की मैं एक पर्टिकुलरली बात करना चाहूँगा कि इस हवाले से मैं भी बड़ा आजकल एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी मोबाइल फ़ोन एंड एसेसरीज की कैटेगरी से थोड़ा सा बिजनेस को डिवर्स करूँ। ठीक है। रिवर्स इसलिए ना करूँ कि मुझे मोबाइल फ़ोन एंड एसेसरी से कुछ बच नहीं रहा, बच रहा है, लेकिन वो बोलते हैं कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो मैं बोलता हूँ कि मैं मोबाइल फ़ोन एसेसरी ही ज़्यादा सेल कर रहा हूँ। तो मैं ज़्यादा होम एंड किचन आइटम्स के अंदर आना चाह रहा हूँ। होम एंड किचन आइटम की एक कैटेगरी बड़ी जो है वो मैं उसको कोई अनकम्पेटिटिव तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इसमें आपके मतलब कैबिनेट के अंदर ऑर्गेनाइजिंग वाली चीज़ें हैं, आपके किचन के यूटेंसिल्स हैं, ठीक है, आपके मतलब स्पून्स के सेट हैं, आपके सॉल्ट स्पाइसेस के ऑर्गेनाइजर वही हैं। मैं भी मतलब स्पाइसेस के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट डब्बे जो है वो औरतों को बड़े पसंद होते हैं कि यार इसमें नमक हो, इसमें चीनी हो, इसमें जो है काली मिर्ची हो, इसमें सुर्ख मिर्ची हो, वो सब कुछ एक ही जगह पे उनको मिल जाए, बजाय इसके कि हर डब्बा फलां का उधर पड़ा है, फलां का उधर पड़ा है। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी इन हुई हैं आजकल बहुत। तो आप होम एंड किचन की कैटेगरी में एक्सप्लोर करें तो उसके लिए सर बड़ा आसान काम है ना। ठीक है, आप अमेज़ॉन के ऊपर जाएं, पहले गूगल के ऊपर आप जाएं, वहाँ पे लिखें अमेज़ॉन बेस्ट सेलर्स 2024 यूके के अंदर, आप यूएस के अंदर, आप यूएस के अंदर चले जाएं, आपको अमेज़ॉन एक पूरी लिस्ट दे देगा कि अमेज़ॉन के ऊपर उन लिस्ट को कैटेगरीज के हिसाब से वो डिवाइड भी हुई है कि फ़ोन एंड कम्युनिकेशन की कैटेगरी में ये आइटम ज़्यादा बिक रही हैं, होम एंड किचन में ये आइटम ज़्यादा बिक रही हैं। तो आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश करें, लेकिन उसमें अपना इनपुट भी दें, उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी भी लेके। बिल्कुल। अगर एक बंदे ने जो है वो पिक्चर, ये अगर फ़र्ज़ करें मैं फ़ोन सेल कर रहा हूँ, अगर एक बंदे ने सिर्फ सामने से पिक्चर ली हुई है तो आप पीछे से भी पिक्चर लेके अपलोड करें। बिल्कुल। आप कस्टमर को, ये हमेशा लोग सोचते हैं कि मुझे मतलब वो बंदा मिले जो आप, मुझे वो सप्लायर मिले जहाँ से मैं सस्ते में प्रोडक्ट और प्राइस के हिसाब से कंपटीशन करूँ। मैं कभी भी प्राइस में कंपटीशन नहीं करता। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं कस्टमर को एक एक्स्ट्रा वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मैं फ़र्ज़ करें अभी केबलें है ना, 1 मीटर वाली केबल सेल कर दी है, तो मैं कभी भी एक केबल ना सेल करूँ, मैं उसके सेट ऑफ 3 बना दूंगा, सेट ऑफ 5 बना दूंगा। आपके अभी फ़र्ज़ करें हमने वो किचन के ऑर्गेनाइज़र की बात की या स्पाइसेस के जार की बात की, आप उसके सेट ऑफ 6 बना लें, सेट ऑफ 12 बना लें, सेट ऑफ 18 बना लें, सेट ऑफ 24 बना लें। और फ़र्ज़ करें अब मतलब आजकल काफ़ी लोग जो है वो पाकिस्तान से कपड़े शपड़े भगा के वो भी सेल कर रहे हैं। तो कपड़े शपड़े में आप मतलब अगर आपने वो भी सेल करना है तो आप ड्रेस के साथ शूज़ का कम्बिनेशन भी लगा दे साथ में। या फिर ये है कि अगर आप ये एक ट्रैक सूट बाय कर रहे हैं तो ये आपको इतने में पड़ेगा, आप सेट ऑफ 3 बना के उसकी प्राइस में से 1-2 पाउंड कम कर दें। बिल्कुल, ये तो सारे के सारे क्रिएटिव तरीके हैं। मतलब वो कस्टमर कैचिंग का तरीका है। कस्टमर सोचेगा कि यार 3 पाउंड की मुझे एक चीज़ मिल रही है और जो है 10 पाउंड की मुझे 4 मिल रही हैं, तो मैं जो है 4 ही मंगा लेता हूँ, काम आ जाएंगी यार बाद में। उसमें यह है कि आपका सेल्स भी ज़्यादा हो जाएंगी, मतलब जिधर आपका एक ट्रैक सूट बिकना है उधर आपके 4 बिक जाएंगे। प्रॉफिट मार्जिन में 2 पाउंड आपको कम मिल रहे हैं, लेकिन दैट डजंट मैटर क्योंकि आपकी सेल उस हिसाब से बढ़ रही है। बिल्कुल यही बात है, आप जो है वो सेल उस हिसाब से ज़्यादा कर रहे हैं। तो सर ये तो आपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही आप उस पर कलर चेंज कर सकते हैं, आप उस पर साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक मिसाल देता हूँ, अब काफ़ी सारी ना आजकल जो खवातीन है उनको शौक होता है, अब मुझे तो, मैंने तो कभी फ़ोन पे कवर लगाया नहीं है। आपका ये फ़ोन दिखाइएगा ज़रा आप। हाँ जी, अभी आपके भी फ़ोन पे अब ये देखें, अब एक सादा कवर, ये भी एक मिसाल, बल्कि इस पे आ नहीं रहा था मैं। वैसे एक बंदे ने सादा कवर लेना है तो उसके बजाय आप इस तरह का कवर सेल करना शुरू कर दें, यार ये थोड़ा हैंडी हो जाए इस तरह का ना, ऐसे ही ठीक है। या फिर आजकल मैं आ रहा था खवातीन पे कि उनको ना वो जो
पेंटिंग शेंटिंग बनी होती है, जो उस तरह के कवर्स बड़े शौकीन है जी पीछे। या अगर लड़कों पे आया तो शशको शुष्क करने के लिए उनको पीछे वो टिम हॉर्टन्स का, कोई स्टारबक्स का, कोई इस तरह के, कोई नाइकी एडिडास के जो कवर जो है उनका बड़ा शौक होता है, जो प्रिंटेड कवर्स होते हैं। तो उस तरह के कवर आप सेल करना शुरू कर दें, मतलब वो आपके क्या पता ज़्यादा बिकना शुरू हो जाए, मतलब नई नई चीज़ जो है वो ट्राई करें आप। सर ये बस इसमें सारी क्रिएटिविटी है एट द एंड, और क्रिएटिविटी की लिमिट आपके माइंड की लिमिट पे डिपेंड करती है। आप अपने माइंड को जितना क्रिएटिव कर ले एट द एंड ऑफ डे, तो फ़र्ज़ करे किसी बंदे ने नहीं भी कर दी, फ़र्ज़ करे वो प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट नहीं भी करना चाहता, फिर वो ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट कर ले। मैं मतलब मोबाइल फ़ोन एसेसरीज की शॉप से पहले भी ईबे अमेज़ॉन पे सेल करता था। ईबे अमेज़ॉन पे तो मैंने 2012 से ही सेल करना शुरू कर दिया था। मोबाइल फ़ोन की शॉप तो मैंने जाके 14-15 में बनाई है कहीं जाके। उस वक्त ये लोकल शॉपों से, पाउडलैंड से आइटम, मुझे याद है पाउडलैंड से मैं बाइक के लॉक बड़े सेल करता था। ठीक है, एक WD-40 प्रोडक्ट होती थी, मतलब जंग शग उतारने के लिए, वो बड़ी सेल होती थी। इसके अलावा जो है वो एक प्लग होते थे पाउडलैंड के अंदर, मतलब वो होते थे UK टू यूरो वाले, जो बंदा UK से यूरोप ट्रैवल कर रहा होता था वो प्लग वो बाय करता था। पाकिस्तान भी वही प्लग लोग अक्सर साथ लेके जाते हैं, वो चीज़ें। तो ये मैं सारी लोकल शॉपों से ही उठाता होता था। फिर आप गूगल यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे कि जैद शाह UK बेस्ड सप्लायर, आपको ड्रॉप शिपिंग के अक्सर सप्लायर मिल जाएंगे जिनके पास हज़ारों लाखों के हिसाब से प्रोडक्ट्स का कैटलॉग पड़ा हुआ है। बात यह है कि ई कॉमर्स चीज़ इस कदर की है कि आप इसके अंदर घुसेंगे और फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ आ आपको नई नई चीज़ें डिस्कवर करने को मिलेगी। आप एक चीज़ के ऊपर स्टक हुए हुए ना, फ़र्ज़ करें अभी आपने एक प्रोडक्ट लगा रही है, उसकी सेल नहीं आ रही, तो आप गूगल या यूट्यूब पे जाके सर्च करें हाउ टू गेट मोर सेल्स। आप अभी प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर फंसे हुए, लिखे ईबे प्रोडक्ट रिसर्च। अगर आपको मेरी वीडियो चाहिए तो आगे जैद शाह लिख दे, तो आपको मेरी वीडियो की नज़र आ जाएगी। आपने हाउ टू गेट मोर सेल जैद शाह लिखे तो आपको वो वाली कोई मेरी वीडियो जिसमें सेल आपकी नहीं हो रही वो आ जाएगी। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, लेकिन इस स्टेप को स्टार्ट करने की जो फर्स्ट स्टेप जो है वो कोई लेना नहीं चाहता, वो कोई लेता नहीं है, वो कोई लेता नहीं है। तो वो बस हर बंदा उसी। तो इसमें क्या मतलब, इसमें क्या ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ प्रोसेस? सर ग्रोथ ये रेट ये है कि आप जो है वो क्या पता आपने प्रोडक्ट लगाई है, आपकी पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा सेल होना शुरू हो जाए। आपने प्रोडक्ट लगाई है, क्या पता साल आपकी सेल ही ना हो। ये तो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो अगर आपकी तरह किसी बंदे ने टेस्ला लेनी हो कल को, तो हाँ, तो वो फिर सही तरह चीज़ों को समझे, वो ठीक तरह चीज़ों को अंडरस्टैंड करे, फिर वो देखे कि प्रोडक्ट रिसर्च में सिर्फ प्रोडक्ट को कॉपी एंड पेस्ट ना करे, उसके पीछे थोड़ा सा अपना होमवर्क करे एट द एंड ऑफ डे, और फिर उसके बाद लगाए। फिर एक टेस्ला की बजाय 2 टेस्ला ले ले उसमें क्या फ़र्क है? मतलब जो उसके शौक की गाड़ी है वो ले ले, जो शौक की गाड़ी। मैं देख रहा हूँ आजकल आपकी स्टोरी, तो क्या आपसे मतलब लोग पूछते नहीं है कि जैन शाह हमें बताएं कि ये आपके कितने जो हैं सेल्स के बाद आपने टेस्ला ली, ये वो, मतलब क्या इस तरह के सवाल तो आते होंगे आपको? सर देखिए, बात ये है कि मैं अभी ये बोलूँ ना, इस तरह की चीज़ें जो है वो नॉर्मल लोगों से अभी रिलेट नहीं करती, तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो बड़ी हाई चली जाती है। तो मैं तो मतलब अगर फ़र्ज़ करें टेस्ला लेवल की एक गाड़ी लेनी है तो मैं तो 15 दिन की सेल के बाद ले लो। लेकिन वो 15 दिन की सेल के बाद भी ये सोचेंगे कि यार देखे, मतलब वो बोलेंगे कि यार अभी मेरी 15 दिन की सेल के बाद क्यों नहीं आ रही, उसकी तो 15 दिन की सेल के बाद। लेकिन उसके पीछे वो लोग ये नहीं ना देख रहे कि जैन शाह ने 15 दिन की सेल अभी जो है उसके पीछे जो अपने 12 साल हैं वो लगाए हुए। बिल्कुल। तो लेकिन ये नहीं है कि मतलब आपके भी 12 साल ही लगे, मैं भी आपके वो वाले 12 साल 1 महीने में कवर हो गए, ऐसे ही मैं भी वो 2 महीने में, मैं भी आधे महीने में कवर। सर मेरे से अगले दिन भी वो भाई भी सवाल कर रहे थे, हम मिलने गए थे तो बोलते थे कि कोई बंदा ऐसा हो जिसने आपसे मतलब सीखा हो इन द सेंस के वैसे मतलब मेरी वीडियोस वगैरह देखी हो या फिर आगे पीछे। तो मैं सर ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो कि मतलब मेरी वीडियोस देख के उन्होंने स्टार्ट किया है और मेरे से उनकी सर बहुत ज़्यादा सेल है, मतलब मेरे से डबल ट्रिपल सेल है, मतलब ऑन द रेगुलर बेसिस अभी हमारी मतलब मेरी बातचीत होती रहती है उनसे। तो सर एक हकीकतन अगर किसी ने मतलब करना हो, अभी मैं ऑब्वियसली बंदे का नाम तो नहीं लूँगा, ओवरऑल एक मतलब बंदा मैं उसको जानता हूँ, उसने मोबाइल फ़ोन एसेसरीज ही स्टार्ट की है। अच्छा। और उसको तकरीबन स्टार्ट किए हुए मेरे ख्याल में 5 से 6 महीने हुए। वो बंदा तकरीबन रफली
5 से 6,000 पाउंड महीने का प्रॉफिट निकाल रहा है। अभी ऑब्वियसली इसे टेस्ला, लेकिन देखें सर 6 महीने के अंदर 5 से 6,000 पाउंड किस जॉब से आता है आज को? किसी भी जॉब से नहीं आता। तो वो बंदा सर उसके अंदर से निकाल रहा है। अगर किसी ने वेरीफाई भी करना हो तो मुझे प्राइवेटली रीच करके जो है वो मैं मतलब मिलवा भी दूँ इवन। तो सर ये एट द एंड ऑफ डे इसमें कुछ किस्मत, मुकद्दर, मेहनत, ये तीनों चीज़ें आपने इकट्ठी देखनी होती है। फिर किस्मत आपने कुछ अपनी खुद भी बनानी होती है। मतलब हमारे लोगों के अंदर किस्मत का कॉन्सेप्ट ये है कि बस जो है वो पैसे दरख्तों पे उगना शुरू हो जाए। तो ये किस्मत जो है वो कुछ इस तरह भी हो सकती है कि रब क्या बोले ये करोगे तो ये मिलेगा, इस तरह भी तो हो सकता है। मतलब जैसे वो एक मिसाल दी जाती है कि वो कौम को मनो सलवा मिल रहा था, लेकिन उनको मना किया कि आपने सैटरडे के दिन जो है वो शिकार पे नहीं जाना। साथ में एक रिस्ट्रिक्शन लगाई। हाँ, बनी इसराइल की बात। हाँ, बनी इसराइल की बात है। लेकिन ये है कि मतलब कुछ करोगे तो फिर ही आपको आउटपुट मिलेगा ना। ऐसे तो नहीं है कि आपको बैठे बिठाए जो है आप कहें कि बस जी किस्मत जो है वो लिखी हुई है और आप सोते रहें सारा दिन और सुबह उठ के देखें बाहर तो कुछ नहीं है और आप जो है वो फिर कोसना शुरू कर दें कि ये मेरी कैसी किस्मत है। और ये बहुत डेंजरस सिचुएशन जो कि मैंने बंदा मोटिवेटेड भी हो मेंटली और बंदा वैसे लेजी हो, तो ये बड़ी जो है वो डेंजरस सिचुएशन टू बी इन। इससे बेटर है कि आप अपनी वो जो एक ख्वाहिश है ना उसको ही छोड़ दें। तो आप बोले जो है बस अब फाइन विद इट एंड यू आर फाइन विद इट। हाँ, यू नो अगर आप मतलब आपके पास सोने के लिए जगह है, आपको बाकी तो सारी सर ख्वाहिशात है ना वो तो जितनी बढ़ाती जाए वो तो बढ़ती जाती है। जैसे पाकिस्तान में हमारी जो है पीपल्स पार्टी कहती है रोटी कपड़ा मकान। हाँ, 3 बुनियादी चीज़ें तो तीन बुनियादी चीज़ें तो यही है, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़े और सोने के लिए छत। तो सर यही 3-4 चीज़ें हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जो है वो आगे हम फर्दर डिस्कशन कर लेंगे। अगर हमें कोई टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि आप उसको डिटेल में जो है वो कवर करें तो वो ऑडियंस जो है वो कमेंट्स में बता दे। तो बाकी इंशाल्लाह अगली जुमेरात को, हर जुमेरात को हम एक एपिसोड रिलीज़ करते हैं नॉर्मली यूके के टाइम के मुताबिक। यू नो यूके में लेट टाइम 8-9, पाकिस्तान फ्राइडे हो चुका होता है सुबह। तो बाकी फिर इंशाल्लाह डिस्कशन चलती है। कभी कभार जल्दी भी अपलोड हो जाती है, लेकिन आज ये है कि दिन को सर रमज़ान होता है, रोज़ा शोज़ा रखा होता है, तो दिल करता है कि यार अफ्तारी के बाद बनता जब थोड़ा एनर्जेटिक हो, थोड़ा हाइड्रेटेड हो, तभी एपिसोड रिकॉर्ड करें। अभी हमने भी अभी अफ्तारी किया तो उसके बाद एपिसोड रिकॉर्ड करना शुरू किया। और बात सर कर रहे हैं कि नीचे कमेंट्स में आप अपनी जो है अपनी राय से आगाह करते रहा करें कि आपको कौन सा जो है टॉपिक जिस पे आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप जो है वो उस फेज़ में हैं जिस फेज़ में आप मोटिवेटेड हैं लेकिन आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, मतलब आपको समझ नहीं आ रही कि फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट, तो उस पर जो है आप हमें नीचे कमेंट्स में बता दें, हम उस पर एक पूरी डिटेल्ड जो है वो एक डिस्कशन अपलोड कर देंगे। और दूसरा सर वो मैं कमेंट्स देख रहा था, बंदे एक ने मतलब सेल्फ स्पॉन्सरशिप कोई इस तरह की, मुझे उसकी समझ नहीं आई मतलब क्या चीज़ है। सर मुझे भी उसका आइडिया नहीं है। और मतलब सेल्फ स्पॉन्सरशिप से क्या मुराद है? सर अल्लाह जाने, पता नहीं कहीं पे किसी यूट्यूबर ने बोल दिया होगा। ये वो नहीं होते वो बस बैठ के या एवे अपने से एक लफ्ज़ बना लेते हैं और बोलते हैं कि आप ये कर सकते हैं, आप नॉर्वे वालों ने वीज़े खोल दिए, आए आपको 1500 यूरो भी दे रहे हैं, आपको फीस भी पेड होगी, हर चीज़, बस वो एक वो साथ में रोज रोज भी दे रहे। हाँ, रोज वो क्लिक एंड बेट वाले नहीं होते सारे के सारे, वो सारे के सारे लगे हुए। और सर एक और मैं बात करना चाहूँगा कि मैं मतलब यहाँ पे जब बैठ के बात करता हूँ तो मैं मतलब कभी मेरी ये कोशिश नहीं होती कि मैं ये बोलूँ कि मैं कोई किसी बंदे से बेटर हूँ या मैं कोई लोगों को नीचा दिखाने या फिर अपने आप को ऊपर दिखाने की कोई, या लोगों की मेंटालिटी को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सर एट द एंड ऑफ डे मेरी कोशिश ये होती है कि जो ओवरऑल एक ज़माने की हकीकत है ना, जो कि मैंने अपनी नज़रों से देखी है और जो कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, उसको सही तरीके से जो है वो डिस्कस किया जाए। तो बाकी सर अगर किसी को बुरा लगे तो आई मीन मैं उसके लिए माफ़ी तो नहीं चाहता, पर ठीक है, ओके सर। चलिए मिलते हैं आपके साथ अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़ और रमज़ान मुबारक एक दफ़ा फिर से। रमज़ान मुबारक।